हो सकते हैं बड़े बदलाव इनकम टैक्स स्लैब 2021 बजट में, और मिल सकती है सौगात सेक्शन 80C की बढ़ोतरी, 80D, 80G, और किसानों को क्या क्या राहत मिलने वाली है। बात करते हैं इसी पर। मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरू करते हैं। क्या क्या बजट 2021 में बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। नए टैक्स स्लैब में हो सकते हैं बड़े बदलाव, टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत। बजट 2021 में वित्त वर्ष 21-22 का आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में टैक्स पेयर्स की उम्मीदें हर बार की तरह वित्त मंत्री पर टिकी हुई हैं। बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बजट को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता आम टैक्स पेयर्स को रहती है। हर वित्त वर्ष का बजट पेश करने से पहले इनकम टैक्स में छूट की मांग तेज हो जाती है। जानकारी के अनुसार सरकार नई और पुरानी रिजीम दोनों में बड़े बदलाव कर सकती है। बजट में नई रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाने का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही ज्यादा छूट देने के लिए नई रिजीम स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। टैक्स पेयर्स को 50,000 से लेकर 80,000 तक की बचत हो सकती है। बजट के दौरान दो ऐलान देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के तहत, जिसको ओल्ड रिजीम कहते हैं। दूसरा नई व्यवस्था के तहत। पिछले साल सरकार ने नई रिजीम व्यवस्था को लॉन्च किया था। इस रिजीम में स्लैब की दरों में कुछ फेरबदल संभव है, जिससे इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। इसमें स्लैब की दरों को कुछ इस तरह रखने की उम्मीद है जिससे लोग पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था को अपनाएं। इससे इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है, वही इस बजट में होम लोन पर भी टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार मुमकिन है। बजट की तैयारियों के दौरान इन प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा हुई है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत डोनेशन देने वालों को डिडक्शन का फायदा मिल सकता है। देश हित और सामाजिक कारणों के लिए डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में ये कदम उठा सकती है। दरअसल पिछले साल बजट में विकल्प के तौर पर टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स दरों वाली स्लैब का ऐलान किया गया था, लेकिन इस सिस्टम में 80G समेत ज्यादातर डिडक्शन खत्म कर दिए गए थे। पिछले साल पेश की गई नई व्यवस्था, पिछले साल केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई आयकर व्यवस्था पेश की थी, जिसमें 7 टैक्स स्लैब को शामिल किया गया था। 0, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। जबकि पुराने टैक्स नियम में 4 स्लैब थे, 0, 5%, 20% और 30% शामिल थे। ये दोनों ही टैक्स नियम करदाता के लिए चालू थे। हालांकि नई आयकर व्यवस्था में 5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच आय पर की दरें कम हैं, लेकिन कर में कोई छूट और कटौती नहीं मिलेगी 80C में जो डिडक्शन मिलती है। वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट 80CCE के तहत सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1 के तहत एक साल में कुल 1.5 लाख रुपए की आमदनी पर आयकर से छूट मिलती है। इससे सेविंग्स को लेकर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। बता दें कि कई टैक्स सेविंग निवेश से इस नए सेक्शन के तहत आते हैं। इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की उम्मीद लोग वित्त मंत्री से लगाए हुए हैं। अब बात करते हैं किसानों के लिए क्या होने वाला है बजट 2021 में। पीएम किसान योजना अमाउंट लाइकली टू इंक्रीज अमिड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स over 3 farms. Will the center is likely to increase the amount given to farmers under the PM किसान स्कीम as part of यूनियन बजट 2021। अभी जो किसान सम्मान निधि के द्वारा पूरी साल में 6 रुपये मिलता है, इसको बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है कि किसान सम्मान निधि का जो अमाउंट है, जो उसको मदद दी जाती है, उसको भी बढ़ाया जाए। दूसरा, किसान को जो केसीसी के द्वारा लोन मिलता है, उसमें भी इंटरेस्ट रेट को कम करने की सिफारिश की जा रही है कि इस इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, ताकि किसान को आराम से कम रेट पर लोन उपलब्ध हो जाए। तो ये बड़े बदलाव बजट 2021 में होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि कुछ समय ही, कुछ घंटे ही बचे हैं बजट 2021 को पेश होने में। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।